तो ये जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और स्टार्ट ही कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ये पहले एक वेब नॉवल थी। इसका नाम है ओमनिशियंट रीडर। इसको मानवा एडेप्टेशन मिली है, तो मैं इसकी मानवा कवर कर रहा हूँ। ये एक सीरियलाइज वेब नॉवल है जिसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। सिर्फ इसमें देखा जाता है हमें एक कमेंट एक व्यू, एक कमेंट एक व्यू। जो इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है वो है 3149 और इसके एवरेज का व्यू काउंट है 1.9 और एवरेज कमेंट है 1.08। इसका मतलब सिर्फ इसको एक ही बंदे ने पढ़ा है और एक ही बंदे ने कमेंट किया है। तो हमें अपना प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है। वो बोलता है 3000 चैप्टर कौन ही पढ़ेगा। मैं हूँ जिसने वो अकेले पढ़े हैं पूरे 10 सालों में और इसके लास्ट चैप्टर तक पहुंचा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है डीमंस लड़ रहे हैं, ड्रैगन्स लड़ रहे हैं और इन्हीं के बीच खड़ा हुआ है एक मानवा हीरो जो अपना प्रोटैगनिस्ट है मानवा का। हाँ, वो वाला नहीं, दूसरा वाला जो ये नोवेल पढ़ रहा है उसका प्रोटैगनिस्ट है ये, ठीक है ना। हम जिसके मानवा पढ़ रहे हैं वो वाला प्रोटैगनिस्ट नहीं है ये। फिर हम अपने प्रोटैगनिस्ट पे वापस आते हैं। सबवे में हलचल मची रहती है। सबवे मतलब कि जैसे हम लोग का मेट्रो, इन लोग का सबवे। अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है मुझे पता है ये स्टोरी कैसे जाने वाली है। जो मैं 10 साल से कहानी पढ़ रहा था वो रियलिटी बन रही है। तो हमें दिखाया भी जाता है ऊपर से स्पेस से कुछ पार्टिकल आगे गिरते हैं और अपना प्रोटैगनिस्ट और एक लड़की उसको देख रहे रहते हैं। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दो तलवार टकराते हुए और ये रहती है एक हीरो की और एक हमारे प्रोटैगनिस्ट की। दोनों आपस से लड़ रहे रहते हैं। जो मानवा का प्रोटैगनिस्ट है वो बोलता है तुम। फिर वो दोनों एक दूसरे का आंख में आंख डाल के देखते हैं। बोलता है तुम हो कौन आखिरकार। फिर वो उसको अपने तलवार से स्लाइस मार के पीछे फेंक देता है और फिर वो अपना मानवा का हीरो देखता है उसको और उसको देख के करता है स्माइल। तो फिर सीन एकदम प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम वो बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं इतने साल से इसको पढ़ रहा हूँ और इसका एक लास्ट एपिसोड है आज। वो बहुत नर्वस हो रहा रहता है उसको खोलने के लिए और वो जैसे टैप करता है वैसे ही नरेटर लिखता है वो एक अकेला इंसान बन गया जिसे पता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। ओमनिशियंट रीडर। तो हमें फ्यूचर का पैनल दिखाया जाता है। हमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इनमें से मैं दो को तो जानता हूँ। एक ये ब्लैक वाला जो अभी अपने प्रोटैगनिस्ट से लड़ रहा था और ये अपना खुद का प्रोटैगनिस्ट। बाकी को मैं नहीं जानता बिकॉज ये मानवा मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, 10 चैप्टर ही पढ़े हैं। लास्ट पेज वो ओपन करता है उसमें लिखा रहता है 3 तरीके हैं दुर्घटना से बचने के लिए और एक बात पक्की है अगर तुम इसको पढ़ रहे हो तो तुम उस दुर्घटना से बच जाओगे। और फिर वो सब करता है, बोलते कुछ हो ही नहीं रहा, बस इतना ही है। क्या मानवा इतनी जल्दी खत्म हो गई, बस इसका लास्ट एपिसोड इतना ही था। तो गाइस यहीं से मानवा स्टार्ट होती है अपनी फाइनली। तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम है डोगजा और डोगजा का कोरिया में मतलब होता है बच्चा रीडर। तो फिर वो कोई कंपनी में गया रहता है इंटरव्यू देने। ऐसे ही मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ दूसरों को और 10 में से 9 जन मेरे को कुछ अलग ही समझ जाते हैं। फिर वो जिसको इंटरव्यू देने जाता है वो बोलता है तो तुम खाली बच्चे हो। बोलता है हाँ पर मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो लोग बोलते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो बोलता है ये मेरा नाम है डोगजा किम और किम से मुझे कुछ और याद आ गया, कोई तो खतरे में है। वो बोलता है मेरे फादर ने ये नाम मुझे इसलिए दिया क्या कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं आगे जाके। और अपना प्रोडक्ट नहीं बोलता है मेरा नाम एक श्राप है क्योंकि मैं पूरे जिंदगी में अपने सिंगल रहा हूँ, पूरी एंटायर लाइफ में अपनी। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया अस भाई अस। डोगजा किम 28 साल, 3rd क्लास कॉलेज से पास होने वाला और जो अभी किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, आम सा कॉन्ट्रैक्टर जो किसी खास रिस्पेक्ट नहीं है कंपनी में। मेरी हॉबी है
काम से घर पे जाते हुए सीरियलाइज वेब नोवेल पढ़ना, सबवे में बैठ के। पर आज सबवे की राइड अगले दिनों से अलग है। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई बोलता है, ऐसे तो तुम अपने फोन में घुस जाओगे। फिर अपना प्रोटैगनिस्ट आंख उठा के देखता है, वो तो एक लड़की है, संगा हो, जो उसकी कंपनी की एचआर है। वो संगा बोलती है, क्या तुम घर पे जा रहे हो? वो बोलता है, हाँ, तुम भी जा रही हो? संगा बोलती है, मैं लकी हूँ, मेरा मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया है। फिर अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं संगा से मिला, जो अपने कंपनी में सबसे पॉपुलर लड़की है, और इसके शैम्पू की स्मेल। अबे साले, होश में आ जा भाई, होश में आ जा। अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है, क्या तुम हमेशा सबवे से ही जाती हो घर पे? जो एचआर असिस्टेंट मैनेजर है, फाइनेंस टीम मैनेजर की, मुझे पक्का पता है, उसको घर छोड़ने के लिए आदमियों की लाइन लग जाती होगी। फिर वो इसका जवाब देते बोलते, मेरी किसी ने साइकिल चुरा ली। तुम बाईसाइकिल से काम पे जाती हो? हाँ, मैं बहुत टाइम से ओवर टाइम कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, और मेरे पास कुछ पर्सनल रीजंस है। इसे पास से जान के पता चला क्यों इसके पीछे इतने सारे लोग पागल हैं, और इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसकी लाइफ और मेरी लाइफ पूरी अलग है। और तुम्हें बता दूं, संगा वो रीजन नहीं है जिससे सभ्य की राइट डिफरेंट है मेरे लिए। फिर संगा बोलती है, प्रस दे प्रस में डिमेडो। वो बोलता है, क्या? वो बोलती है, ये स्पेनिश है, इसका मतलब मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर अपना प्रोडक्ट ने सोचता है, सबवे में पढ़ाई करना, ये तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बंदी है। वो सोचता है, और इसने ये मेरे से क्यों बोला? वो बोलता है, तुम तो बहुत मेहनत से पढ़ रही हो। तुम्हारा क्या डॉग जा, तुम क्या पढ़ रहे हो? फिर डॉग जा अपना फोन एकदम से दूर हटा लेता है, क्या कि वो पढ़ ना सके वो क्या पढ़ रहा है। डॉग जा बोलता है, ये एक नोवेल है, और तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। सांगा बोलती है, वाह, आई लाइक नॉवेल्स, माय फेवरेट ऑथर मुराकामी हारुकी रेमोन कार्वर। वो बोलती है, तुम्हारा कौन फेवरेट ऑथर है? डोगजा बोलता, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हें उसका पता नहीं रहेगा वो कौन है। डोगजा अपने मन में बोलता है, मैं इसको कभी नहीं बताऊंगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मेरी हॉबी है काम से घर आते हुए वेब नॉवल पढ़ना, और इस हॉबी पे मुझे बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। आज का दिन दूसरे दिन से अलग है। इसका ये रीजन है कि आज ये नॉवल खत्म होने वाली है, जिस नॉवल को मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ। लोग सोचेंगे, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, ये तो खाली एक वेब नॉवल का एंड है। पर ये स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर हमें दिखाया जाता है, एक ही बंदे ने उसे पढ़ा है और उसमें कमेंट भी किया है। मैं इस सीरीज को जब से पढ़ रहा हूँ, जब मैं 8th क्लास में था। मैं इसे जब पढ़ता था जब मैं स्कूल में बुली होता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और 3rd क्लास कॉलेज में लग गया। बदकिस्मती से मुझे फ्रंट लाइन में भेज दिया मिलिट्री की। साउथ कोरिया में कंपलसरी है सारे आदमियों को मिलिट्री में सर्विस देना। सारे सिटीजन जो कोरिया में रहते ना, उनको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर टाइम के लिए मिलिट्री को सर्विस देनी रहती है। सिर्फ ये आदमी लोग के लिए होता है, औरत लोग के लिए नहीं। और अब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है कंपनी टू कंपनी। और डॉगजा बोलता है, मेरे पास कोई भी एक सिंगल हैप्पी मेमोरी भी नहीं है। ये अच्छा है, जो मैं इतने सालों से मान रहा पढ़ रहा था, उसका आज अंत है, उसका आज लास्ट एपिसोड अपलोड होगा। अ ग्रेट सीरीज जिसमें 3149 एपिसोड है, जो 10 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, बचपन से लेकर अब तक, वो आज जाके खत्म होगी। मुझे विश्वास नहीं होता, जिस सीरीज में एक व्यूज आ रहे हैं वो सीरीज कंटिन्यू कैसे हो रही है। दिखाया जाता है जो 1 से लेकर 40 के बीच में व्यूज है वो थोड़े ठीक ठाक है,
और उसके बाद से एक 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 व्यूज एक काउंट, एक व्यूज एक कमेंट काउंट, एक व्यूज एक कमेंट। फिर अपना डॉग जा बोलता है ये कहानी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, मैं कुछ डोनेशन देना चाहूँगा ऑथर को। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए मैं उनसे मिल पाऊँ, इसलिए मैं उनको कमेंट लिख दूंगा। मैं थक चुका हूँ इस कहानी को दूसरे को रिकमेंडेड करते हुए। फिर भाई अपना डॉग जा पूरा खो गया रहता है अपने ख्यालों में। वो लड़की बोलती है डॉग जा। डॉग जा बोलता है हमें तो पूरे 1 साल हो गए इस कंपनी में, और हम लोगों ने यहीं से शुरुआत की थी ऐसे मिलते हुए। अब पता चलता है टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। और डॉग जा मन में बोलता है मैं तो भूल ही गया था ये यहीं पर है। मैं भूल गया था सांगा प्रमोट हो चुकी है फुल टाइम एम्प्लॉय में। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना भूल गया। मुझे लगता है मुझे भी दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। मुझे मानना नहीं है पर सांगा एक बहुत कूल लड़की है, और अगर ये कोई वेब नॉवल की कैरेक्टर रहती तो ये पक्का हीरोइन रहती। ये अपने डॉग्जा मन में सोच रहा रहता है। डॉग्जा अपने आप को सांगा से कंपेयर करने लग जाता है। बोलता है कि ये ऑब्वियस है कि सांगा ने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने तो कोशिश भी नहीं की। मैं वेब नॉवल पढ़ता हूँ जबकि सांगा स्टडी करती है, तो ये आम बात है कि सांगा फुल टाइम एम्प्लॉय बनी और मैं नहीं बन पाया। फिर सांगा बोलते क्या मैं तुम्हें बता दूँ जिस ऐप से मैं लर्न करती हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या हो अगर मैं किसी और दुनिया में रहूं जहाँ पर मेरी जिंदगी फिक्शन ना हो, जहाँ पर जादू वादू होए, क्या मैं उस जगह का प्रोटैगनिस्ट रहूंगा? फिर सांगा बोलते डॉग्जा ये ठीक है सांगा। वो फिर अपने मन में सोच के बोलता है मुझे नहीं पता, पर मैं एक चीज के बारे में चिंतित हूँ। क्या हो अगर ये दुनिया नॉन फिक्शन रहे और मैं इस कहानी का हीरो नहीं रीडर रहूं? अगर ये कहानी मैंने पहले से ही पढ़ी रहे तो क्या होगा? फिर डॉग्जा बोलता है मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। फिर सांगा बोलते है तुम्हारी खुद की जिंदगी? सांगा बोलते है तुम तो बहुत इंस्पायरिंग हो डोजा। डोजा बोलता है क्या? सांगा बोलते है मैं भी अपनी जिंदगी खुद से ही जीऊंगी। सांगा बोलते है कि मैं भी बिल्कुल अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह ही जीऊंगी। फिर डॉग्जा बोलता है अच्छा कम से कम इसने वो नोवेल वोल के बारे में पूछना तो बंद कर दिया। फिर डॉग्जा का फोन वाइब्रेट होता है और उसको एक मैसेज आया रहता है। फिर उसको ऑथर का मैसेज आया रहता है थैंक यू। वो बोलता है यार ये ऑथर का मैसेज है TWS का। जो TWS है वो इस मानवा का नाम है। फिर डॉग्जा सोचता है अब मेरे साथ क्या होगा। फिर वो ऑथर बोलता है थैंक यू मेरी कहानी पूरी कंप्लीट कराने के लिए, और मैंने एक कॉन्टेस्ट भी जीता है। डॉग्जा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखता है और पूछता है कौन से तरह का कंपटीशन। जो ऑथर बोल रहता है वो बोलता है ये कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था तो इसके बारे में तुम्हें सुना नहीं रहेगा, और ये जो मानवा है अब वो पेड होने वाली है, तुम पैसे देके इसे पढ़ पाओगे। आज लास्ट एपिसोड डालने के बाद TSA पेड कंटेंट बन जाएगा, और मेरी नोवेल इतने सालों से पढ़ने के लिए मैं तुम्हें एक प्राइज देना चाहता हूँ। क्या तुम अपना ईमेल एड्रेस दोगे मुझे? अब इस दुनिया में क्या होगा? और मैं अपनी स्टोरी पब्लिश कर पाया तुम्हारी वजह से। फिर अपना डोजा बोलता है अरे वाह एक प्रेजेंट, अच्छा हो अगर वो $50 का गिफ्ट कार्ड हो। फिर डोगजा को एक न्यू मैसेज आता है। जो उसे प्रेजेंट है वो रिसीव होने वाला था 7 PM को, और अभी 6:55 हो रहे रहते हैं। तो वो बोलता है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फिर अचानक से सबवे हिलता है। वो लोग नोटिस करते बोलते हैं, क्या हुआ ये? फिर एकदम तेज से सबवे रुक जाता है और बोलते क्या चल रहा है? क्या किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है हम लोग पे? फिर हमें एक क्रिएचर दिखाया जा रहा रहता है जो हंस रहा रहता है, और जो सबवे चल रही थी वो पूरी तरीके से रुक गई रहती है। फिर अपना डॉग्जा बोलता है सांगा क्या तुम ठीक हो? बोलती हाँ, पर उस चल क्या रहा है? वो डॉक्टर बोलता है मुझे भी नहीं पता पर शायद से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हमें दिखाया जाता है 7 बज गए। जो कंटेंट था वो पेड हो गया था।
फिर वो क्रिएचर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज, प्लीज निकलो, प्लीज निकलो। सांगा पूछे, डोगजा चल क्या रहा है ये? फिर डोगजा देखता है रेड फ्लैश। क्रिएचर बोलता है, जो अब तक तुम दुनिया जी रहे तो जैसा जीवन जी रहे थे वो खत्म हुआ, अब रियल से सिनेरियो चालू होगा। फिर डोगजा बोलता है, मुझे नहीं पता ये लाइन मुझे अचानक से याद क्यों आई। देखते ही देखते सब ग्रे डार्क बन गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक से पूरा सब रुक जाना और मेरे दिमाग में वो लाइन याद आना। सांगा बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डोकाओ भी है। तो सांगा बोलती है, ये तो डोक्या भी है। जो डोक्या भी है ना, वो एक साउथ कोरिया का क्रिएचर है। तो अपना डोगजा बोलता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, एक क्रिएचर जो हवा में उड़ रहा है। तो सांगा बोलते है, ये क्या है? तो डोगजा बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें दिखाया जाता है वो क्रिएचर जिसका नाम डोक्या भी है। तो जो डोक्या भी है ना, वो कुछ बोल रहा रहता है पर किसी को समझ में नहीं आ रहा रहता। और डोगजा अपने मन में बोलता है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है एक्सेप्ट मी। ये डोक्या भी है जो TWS के स्टार्टिंग चैप्टर में दिखाया गया था। इस क्रिएचर ने ही अंत स्टार्ट किया था जो 1000 चैप्टर तक चला। तो डोगजा बोलता है, ये तो सेम डोक्या भी है जो मैंने TWA में देखा था। फिर सांगा बोलती है, ये तो स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं इससे बात करने का ट्राई करूं? तुम्हें तो पता भी नहीं ये चीज क्या है और तुम इससे पैसे मांगोगी? सांगा बोलती है, नहीं। फिर डोक्या भी बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम लोग मुझे सब सुन सकते हो? फिर डोक्या भी उसको ठीक कर देता है लैंग्वेज को और बोलता है, तुम मुझे सुन सकते हो? फिर सबवे में खड़ा एक इंसान बोलता है, तुम मूवी शूट कर रहे हो, मुझे ऑडिशन देने जाना है। ओ, ऑडिशन इस समय? लगता है मुझे और रिसर्च करके आना चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं 9 बजे आऊं तो मुझे बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। फिर सबवे में एक बंदा बोलता है, क्या चल रहा है सब, ट्रेन स्टार्ट कर। तुम ये सब नहीं कर सकते मेरे कंसेंट के बिना। तुम इसका भुगतान कैसे करोगे? फिर सबवे में एक लड़के बोलते, क्या ये एक कार्टून क्रिएचर है? फिर डोगजा मन में बोलता है, मैं चिंतित हूँ, मुझे पता है ये स्टोरी कैसे जाएगी, मुझे ये सब रोकना पड़ेगा, पर कैसे? फिर डोगजा बोलता है, हिलना मत सांगा। डोक्या भी बोलता है, यहाँ पर तो बहुत सारा शोर है ना? फिर डोक्या भी बोलता है, मैंने तुमसे कहा शांत हो जाओ। फिर डोक्या भी को गुस्सा आ गया रहता है, वो एक बंदे का सर ही उड़ा देता है। फिर सब लोग देख के शौक हो जाते हैं, ये क्या हुआ? सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। हम लोग मूवी शूट नहीं कर रहे और ये सपना भी नहीं है। ऐसा बोलते बोलते डोक्या भी बहुत सारे जन को मार रहा रहता है, बहुत सारे जन को जो बहुत बच्चन कर रहे थे ना, चिल्ला रहे थे। और ये नोवेल भी नहीं है और ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम पहले जानते थे। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? फिर डोगजा मन में बोलता है, ना चाहते भी जो मैं सोच रहा था वो सच हो रहा है। मैंने देखा था कि फ्लोर ब्लड से भर जाएगा। अभी तक तुम बहुत चैन की जिंदगी जी रहे थे, है ना? तुम सब अभी तक खा पी पा रहे थे और बच्चे कर पा रहे थे बिना किसी कॉस्ट के साथ। तुम चैन की जिंदगी बहुत इंजॉय कर रहे थे, है ना? पर अब ये सब खत्म हुआ, कुछ भी फ्री नहीं है इस जिंदगी में, है ना? फिर एक अनबंदा आके बोलता है, ये पैसे हैं, तुम्हें चाहिए? फिर डोगजा बोलता है, ये तो मिस्टर हांग है ना, फाइनेंस टीम से? सांगा बोलती है, हाँ। अगर ये पैसे की बात है तो मैं जितना चाहे उतना तुम्हें दूंगा। और मैं ये तुम्हें बता दूं, मैं यही करता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 मिलियन, 2 मिलियन? तो क्या तुम मुझे अपने पैसे ऑफर कर रहे हो? मैं उतने पैसे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। फिर डोक्या भी बोलता है, पैसा इंसानों के बीच लेन देन करने का एक ऑब्जेक्ट है। वो बंदा बोलता है कि हाँ, पैसे से सब हो सकता है। फिर डोक्या भी उसका क्रेडिट कार्ड चला देता है और बोलता है, पैसा सिर्फ तुम्हारे टाइम लाइन तक सीमित है, इस पेपर की पूरे ब्रह्मांड में कोई वैल्यू नहीं है। ये एक वार्निंग है, अगर ये स्टंट तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुमसे और फालतू की बातचीत नहीं करना चाहता और मैं नहीं समझाने वाला तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं। ये अच्छा होगा कि तुम पैसे कमाना खुद से सीख जाओ।
फिर हम देखते हैं जो डोकेबी के दो जो होंद है वो बड़े हो गए। चैनल BI7623 ओपन। जो यूनिवर्स के तारे हैं वो रास्ते में खड़े हैं। सब लोग के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उसमें लिखा रहता है मेन सिनेरियो स्टार्ट होता है। उसमें लिखा रहता है अपनी वैल्यू प्रूफ करो। उन लोग का टास्क रहता है एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो या फिर उससे ज्यादा मारो। 30 मिनट के अंदर जिसने एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मारा वो मर जाएगा। गुड लक एवरीवन। आई एक्सेप्ट टू सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हा 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 हा। फिर जो डोक्या भी रहता है वहां से गायब हो जाता है। सांगा जो है वो पुलिस को फोन लगा दी देती है। सांगा बोलती है पुलिस फोन नहीं उठा रही, अब हम लोग क्या करें। फिर डोगजा बोलता है शांत रहो सांगा। तो गाइस मैं आपसे सांगा को ना सांग बुलाने वाला हूँ क्योंकि मुझे सांगा नाम पसंद नहीं आ रहा। अजीब नाम है यार सांगा। तो डोगजा बोलता है सांग तुमने वो गेम खेला है ना जिसमें भी डेवलपिंग टीम काम कर रही है, तुम्हें पता है ना तब भाई के बाद कुछ लोग ही बच पाए थे। सांग बोलती है इसका उससे क्या लेना देना। फिर डोगजा बोलता है हम लोग गेम के पार्ट है। गेम। डोगजा बोलता है ये आम बात है, हर गेम के रूल्स होते हैं और हमें वो फॉलो करने हैं और हम लोग को सिर्फ पता करना है इस गेम के रूल क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है डोक्या भी आ गया रहता है। डोक्या भी एक एंटीना के साथ और थोड़ी डेथ बॉडी सब्वे के अंदर। खून से लथपथ एक ऑफिस वर्कर। एक बुजुर्ग महिला जो सीट पर बैठकर प्रे कर रही है। और मैं भरोसा नहीं कर सकता ये सच में हो रहा है, पर मैं और अब इससे डिनाई नहीं कर सकता। मुझे ना चाहते हुए ही मानना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्यों पर अब सब क्लियर है। TWS है जो मैं 10 सालों से पढ़ रहा था वो सच में हो रहा था मेरी आंखों के सामने। डॉक्टर सोचता है, बोलता है मुझे क्या करना है बचने के लिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है या फिर उससे ज्यादा भी मार सकते हूँ। फिर एक बंदा बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, एक लंबी सांस लो और जो तुम कर रहे हो उसको बंद कर दो। क्या तुम शांत हो गए? क्या तुम उस पर ध्यान दे सकते हो? जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक नेशनल इमरजेंसी है और छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी परेशानी ला सकती है। तो अब से मैं इस सिचुएशन को संभालूंगा। फिर लोग बोलते तू है कौन बे? फिर एक बंदा बोलता है नेशनल इमरजेंसी, तुम कैसी बात कर रहे हो? फिर वो बंदा बोलता है मैं आर्मी से हूँ। डोगजा बोलता है ये मिलिट्री से है? फिर एक बंदा बोलता है ए आर्मी मैन क्या चल रहा है इस दुनिया में? फिर वो बंदा बोलता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आर्मी को कांटेक्ट करने की। फिर वो बंदा बोलता है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो। फिर वो बंदा बोलता है मुझे माफ करना पर मैं आर्म सा सोल्जर हूँ, मैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कॉल नहीं कर सकता। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है तो अब ये दुनिया इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करेगी? फिर डोगजा बोलता है मुझे पता था ये इमरजेंसी अलर्ट होने वाला है तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक चीज सरप्राइज कर रही है सबकी सेफ्टी के लिए। आर्मी मैन हियोंग स्योंग ली। डोगजा इस बंदे को जानता है, इसको मतलब फिजिकली नहीं जानता है, इसको इसने कहानी में पढ़ा है। डोगजा बोलता है मैं इसे जानता हूँ इसके नाम की वजह से। फिर हमें इसका मांगा पैनल दिखाई देता है जो डोगजा ने देखा था। ये सपोर्टिंग कैरेक्टर था TWSA में। डोगजा बोलता है ये मानना मुश्किल है TWS का कैरेक्टर अपीयर हो गया रियल लाइफ में, पर क्या हांग ली को इंट्रोड्यूस इसी तरह किया गया था रियल स्टोरी में? पर मुझे इस बात का भरोसा है कि हांग ली इस तरह पहली बार अपीयर नहीं हुआ था रियल स्टोरी में। ये ओरिजिनल स्टोरी में अपीयर हुआ था फर्स्ट सिनेरियो के बाद। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। अगर मैं फिर से स्टोरी पढूं तो मुझे पता चल जाएगा अच्छे से क्या होने वाला है। फिर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं। सांग डोगजा को स्पीच दिखाती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बोलता है कि यहाँ बहुत जगह से खबर आ रही है टेररिस्ट अटैक की। सियोल से ही नहीं पूरी कंट्री से। गवर्नमेंट जो भी हो सके उस चीज को यूज कर रही है। डोगजा बोलता है हाँ ऐसा हुआ था स्टोरी में। हाँ ये मानना आसान होगा कि हम लोग पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, और जब मैं इसे रियल लाइफ में सुनता हूँ तो ये बेतुका लगता है।
फिर लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहा है, राष्ट्र मंत्री को क्या हुआ, क्या पहले ही टेररिस्ट लोग ने उन्हें पकड़ लिया है। वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा। फिर दूसरा बंदा बोलता है ये सबसे घटिया रूमर है। फिर हमें फोन से आवाज आती है बैंग बैंग बैंग, प्राइम मिनिस्टर भी मर चुका रहता है। फिर हमें डोक्या भी दिखाई देता है, वो बोलता है मैंने कहा था कि ये मजाक नहीं है, हा 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 हा, ये एक चिंदी सा टेररिस्ट अटैक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक। तुम्हें क्या लगता है तुम गेम खेल रहे हो? मेरी रिसर्च के हिसाब से इस कंट्री में गेम खेलने में लोग अच्छे हैं, तो चलो डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। 30 मिनट का टाइम था ना, वो डोक्याबी ने कम करके 10 मिनट कर दिया रहता है। 10 मिनट के अंदर तुम्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मारना है। डोक्याबी एक पेनल्टी ऐड कर देता है, किसी ने भी 5 मिनट के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मारा तो सब मर जाएंगे इस केबिन के अंदर जो भी है। जैसे कि हम लोग मेट्रो में जाते हैं, एक केबिन होता है, फिर उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, तो उसमें से ये एक केबिन में है। और इन लोग के केबिन वालों ने एक भी किल नहीं किया 5 मिनट के अंदर, तो ये सब मर जाएंगे। फिर लोग बोलते हैं ये किस तरह का गंदा मजाक है। फिर एक बंदा बोलता है योंग स्योंग को तुमने सुना ये, अब तुम क्या करने वाले हो। फिर एक पीछे से बोलता है पुलिस कहाँ है अभी तक। सब लोग तो भाई योंग स्योंग पे बरस जाते। सांग भी कांपते कांपते डोगजा को पकड़ लेती है। डोगजा मन में बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था वैसी ही चीजें जा रही है, घटनाएं वैसे ही हो रही है जैसे TWS की स्टार्टिंग में हुई थी, पर कुछ तो बुरा है। जो ह्योंग स्योंग ली है वो पहले से ही आ चुका है, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया। हमें एक बंदा दिखाया जा रहता है जहाँ पर उसका फेस नहीं दिख रहा रहता, पर मुझे देख के लग रहा है ये TWSA का मेन प्रोटेगनिस्ट रहेगा। डोगजा बोलता है जहाँ तक मुझे याद है ये कुछ ही मिनट में आता रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वाले केबिन में किसी ने किसी को मार दिया है। वो लोग बोलते हैं पीछे वाले केबिन से किसी को भी इधर मत आने दो। फिर वो बंदा पीछे का दरवाजा बंद करने जा रहा था, फिर इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो लोग बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है, कोई इनविजिबल वॉल है क्या डोर के सामने। फिर डोक्या भी बोलता है कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ सकता केबिन के जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो जाता। और डोक्या भी बोलता है कुछ केबिन्स में मजा आ रहा है, पर किसी ने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। फिर डोक्या भी बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होगा अगर तुमने 5 मिनट के अंदर किसी को नहीं मारा। फिर हमें टेपुंग गर्ल हाई स्कूल दिखाया जा रहा रहता है। फिर वहां पर पूरा चिल्लम विल्लम पूरा तहलका मच गया रहता है, तुमने टाइम लिमिट कंप्लीट कर दी है। फिर वो बोलता है अब तुम्हें पेनल्टी देने का समय आ गया है। डॉग्स अपनी आंख बंद कर लेता है और देखते हैं सब लोग का सर दर्द से फटे जा रहा रहता है, फटे जा रहा रहता है, सब लोग चिल्ला रहे रहते हैं बचाओ बचाओ। फिर जो अपना केबिन था उधर सब लोग डर रहे रहते हैं ऐसा ही होगा क्या हम लोग के साथ, वो लोग ये सब सोच रहे रहते हैं। फिर हम देखते हैं गवई गर्ल्स स्कूल में एक लड़की दूसरी लड़की का गला दबा के उसे मार देती है। फिर ये देख के अपने केबिन वाले लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलता है डोक्याबा हमें एक सर्वाइवर मिला है, जी हाँ ली, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी टेम्पर्ड गर्ल हाई स्कूल। फिर डोक्या भी बोलता है ये मजेदार है ना। फिर डर के मारे सब लोग एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। फिर सांग भी डरते हुए डोगजा के हाथ से हाथ हटा लेती है। फिर डोगजा बोलता है ये अजीब है, वो घटना मैं जानता हूँ और जो लोग को मैं नहीं जानता वो स्टोरी में थे भी, वो अचानक से सामने आ रहे हैं। डोगजा अपना फोन खोलता है, देखता है क्या चल रहा है, ये सब स्टोरी में ये सब था भी या नहीं। जो सारे चैप्टर थे वो सब डिलीट हो चुके थे और वो इतनी पॉपुलर भी नहीं थी जो उसको कोई कॉपी करके फिर किसी अपने चैनल में डाले। फिर हम देखते हैं जो गिफ्ट भेजा था ना राइटर ने, वो अपनी पूरी स्टोरी भेजी, पूरे जितने चैप्टर थे ना 3,000 प्लस, वो सब डोगजा को शेयर कर दिए थे उसके ईमेल में। डोगजा चौंकते बोलता है ये हो भी सकता है, क्या ये इलीगल नहीं है। तो यहाँ पर सबको पावर मिली रहती है, यहाँ पर सबको पावर मिल जाती है। फिर हमें डोगजा बताता है तो गाइस सबको डिफरेंट डिफरेंट पावर मिल गई रहती है यहाँ पे। डोगजा बोलता है ये तो गेम की तरह है। तो डोगजा अपनी पावर चेक करता है कौन कौन सी पावर है उसके पास, पर पता नहीं क्यों उसकी एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं हो रही रहती। डोगजा बोलता है अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट विंडो नहीं देख पाऊंगा तो मैं ये भी नहीं पता लगा पाऊंगा मेरे पास कौन कौन सी पावर है। फिर डोगजा अपना फोन चेक करके देखता है चैप्टर में कि वो याद कर पाए क्या क्या होने वाला है।
फिर वो चैप्टर बहुत तेजी से पढ़ पा रहा रहता है। फिर वो बोलता है ये मेरा एट्रीब्यूट है क्या? वो बोलता है मैंने TWS के ओपनिंग चैप्टर लेस देन मिनट में कंप्लीट कर दिए। फिर उसकी नज़र जाती है 3707 में, और वो जिस केबिन में बैठा था वो था 3807, और जो उसके पीछे वाला केबिन था ना वही था 3707 वाला केबिन। तो वो समझ जाता है सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा नोवेल में लिखा हुआ था। जो TWS का प्रोटैगनिस्ट था ना वो 3707 में था, और जो डोगजा है वो है 3807 में। फिर डोगजा सोचता है क्या हुआ था केबिन नंबर 3807 में नोवेल के अंदर। फिर सांग बोलती है डोगजा हमें उसको रोकना चाहिए। फिर डोगजा को याद आ जाता है क्या हुआ था स्टोरी में। वो बोलता है सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे इस केबिन के। फिर एक बंदा एक ओल्ड लेडी को पकड़ के बोलता है तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रही है? वो आंटी बोल रही थी मुझे छोड़ दो। बोलता है अपना मुंह चुप कर, और वो ओल्ड लेडी पे अटैक कर देता है। फिर डोगजा बोलता है मुझे पता है कौन 2 लोग बचेंगे। डोगजा बोलता है सांग शायद से मर जाएगी, उन 2 लोग को छोड़ के हम सभी मर जाएंगे। फिर वही बंदा उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है जो डोक्याबी को पैसे ऑफर कर रहा था। वो बोलता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बड़े की रिस्पेक्ट करना? फिर वो बंदा बोलता है अबे बूढ़े इंसान तुझे मरना है क्या? वो बंदा बोलता है तुझे दिख नहीं रहा क्या हो रहा है इधर? फिर वो बोलता है ये क्या बकवास कर रहा है तू? फिर वो लड़का उस स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है तुझे पता नहीं क्या हुआ था? उसी स्क्रीन में से आवाज आ रही रहती है बचाओ, हेल्प, चिल्लाने की, मरने की। वो बोलता है हमें चुनना पड़ेगा किसी को मारने के लिए। फिर वही चश्मिश बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम किसी को मार के जिएंगे? हम लोग एनिमल नहीं है। फिर वही लड़का बोलता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता पर यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। वो लड़का बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर मारो या फिर मरो। अगर हमारी खुद की लाइफ खतरे में है तो हमें कोई ब्लेम नहीं कर सकता। जिस दुनिया को तुम जान रहे थे वो कब की खत्म हो गई, और इस नए वर्ल्ड में हमारे पास नए रूल्स है। फिर डोगजा मन में बोल रहा है नामहन ही था जिसने छोटे से गड्ढे में खाई पैदा कर दी, और इसी ने मोर्टेलिटी तबाह कर दी जिसने इंसानों को जोड़ा हुआ था। डोगजा बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं नोवेल को पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो लोग कोई अपनी अलग दुनिया में है और मैं सिर्फ उन लोग को देख रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। फिर हमें देखते कि 6 लोग एक बुढ़िया को मार रहे बेचारी को। डोगजा मन में सोचता है उस बुढ़िया को मरते हुए देखना सही है। फिर सांग गुस्से में कहती है ये लोग तो उसे मार देंगे। डोगजा बोलता है इतनी लापरवाही मत करो वहाँ पे खतरा है। सांग बोलती है मुझे पता है, पर डोगजा बोलता है अगर तुम वहाँ पर गई तो वो तुम्हें भी मार देंगे। वो तो सांग फिर भी जारी रहते पर डोगजा उसको रोक देता है। डोगजा मन में बोलता है सांग कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हीरोइन नहीं है इस दुनिया की। डोगजा बोलता है सांगा इधर ही रुको, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर डोगजा बोलता है इस मैटर में लेके वो बहुत इजी है मेरे लिए, पर ये मेरा प्लान नहीं है। दी रीजन मैंने इंटरफेयर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं नामहून और बाकियों से डरता था, मैं जस्ट मौके का इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते डोगजा एकदम स्पीड में भागते हुए जाता है उन लोगों के पास जो बुड्ढे को मार रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है 7 मिनट 32 सेकंड्स बचे रहते हैं, और फिर डोगजा एकदम तेज से भागते हुए आके नामहून पे टकरा जाता है और नामहून बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हम वही पीछे वाला केबिन देखते हैं, उसी में आग लगी रहती है। नामहून बोलता है तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? फिर डोगजा किसी को ढूंढ रहा रहता है। फिर डोगजा बच्चे को देखता है और बोलता है मिल गया। और फिर जो बच्चे के हाथ में वो इंसेक्ट पकड़ने वाला था वो उससे वो ले लेता है और उसको एक इंसेक्ट दे देता है। डोगजा बोलता है जो भी तुम कर रहे हो रुक जाओ, एक ओल्ड लेडी को मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदा बच जाओगे। डोगजा बोलता है मैंने सबकी अटेंशन अपने में ले ली है, चलो समझ जाओ कि हम लोगों ने ओल्ड लेडी को मार दिया, पर उसके बाद क्या? हाँ हम लोग को थोड़ा टाइम मिलेगा, हम लोग के 5 मिनट के अंदर एक लेडी को मार दिया, पर उसके बाद क्या? जो डोक्याबी ने कहा था वो सच है, हम लोग को एक पर्सन को मारना पड़ेगा। तुम उस ओल्ड लेडी को मारने के बाद क्या करोगे? उन लोगों को मारोगे जो तुम्हारे साइड में खड़े हैं। फिर नामहून बोलता है ये ऑब्वियस सी बात नहीं है। नामहून बोलता है हम फिर उसके बाद तुम जैसे लूजर को मारेंगे
और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वैसे भी ये चांस 50-50 है ना? डोगजा बोलता है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। डोगजा बोलता है, हम लोग अपनी लाइफ गैम्बल क्यों करें, जबकि मेरे पास एक रास्ता है बचने का बिना किसी को मारे। तुम लोग क्या भूल गए, ये सिनेरियो किसी इंसान को मारने का नहीं है, ये सिनेरियो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने का। हम लोग का टास्क एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर लोग बोलते हैं इंसेक्ट्स, फिर दूसरे लोग बोलते हैं अगर हमने किसी एक को मार दिया तो। डोगजा बोलता है, जो लोग लेडी को मारने जा रहे थे अब वो लोग मेरे पीछे आएंगे। पर क्यों मुझे इस सिचुएशन में हंसी आ रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ इन लोग को देख के। क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था? डोगजा बॉक्स सांगा और वो आर्मी मैन की तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं डोगजा का मिशन कंप्लीट हो गया और उसे 100 बोनस कॉइन मिलते हैं। फिर लोग पागलों की तरह उस इंसेक्ट्स को ढूंढने लगते हैं। डोगजा बोलता है, सिनेरियो खत्म होने में 3 मिनट बाकी है। फिर नामहून बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इसको किसी के हाथ में भी दे सकते थे। फिर डोगजा बोलता है, उस बॉक्स में सिर्फ 3 ही इंसेक्ट्स बचे थे। फिर नामहून हंसते हुए बोलता है, तो तुमने इसीलिए उन सभी को फेंक दिया क्योंकि हम सब लोग बच नहीं सकते, है ना? इतने बुरे मत बनो, कोई बेवकूफ इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जैसा तुमने किया। बस तुम चाहते थे उन लोग को अपनी लाइफ के लिए लड़ते हुए देखना, है ना? हाँ, नामहून किम एक ऐसा इंसान है जो इस सिचुएशन में खुशी बनाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डोगजा की पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी मदद से वो नामहून के बारे में जान सकता है। हमें दिखाया जाता है उसकी एज 19 साल है और उसके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कोई भी नहीं है। और कॉन्स्टलेशन का मतलब ये होता है जो तारे जुड़ के बनते हैं ना, उससे कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। पर इस मानवा में उसको रिफर किया गया है सपोर्टिंग स्पॉन्सर, जैसे कि कोई बंदा तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा है वैसे। नाम उनका पर्सनल एट्रीब्यूट रहता है एड्स उसकी पर्सनल स्किल रहती है एडेप्टेशन 3 की, नाइफ फाइटिंग 1 की और ग्रिम डार्क अवेकनिंग 1 की। डोगजा बोलता है, जो और टीनएजर्स थे जिनको एज लॉर्ड स्किल मिली थी TWSA में, वो लोग उसको हैंडल ही नहीं कर पाए थे, वो लोग ने सुसाइड कर दिया था। पर नामहून अलग था, जो लड़का जिसे बाद में जाके एक निकनेम दिया डेल्यूजनल डीमोन, वो कोई नॉर्मल एज लॉर्ड नहीं था, वो पहले से ही बर्बादी का वेट कर रहा था और जैसे ही बर्बादी आई उसने उसे एडेप्ट कर लिया और वो बन गया डेल्यूजनल डीमन। नामहून बोलता है, मेरे साथ टीम अप कर लो, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? डोगजा बोलता है, ये मेरे साथ टीम अप करना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 मिनट 59 सेकंड बचे रहते हैं सिनेरियो खत्म होने में। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दूसरा केबिन जिधर आग लगी हुई थी और उधर से कोई चलते आ रहा था और वही अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का केबिन था जिससे वो बाहर आ रहा था। फिर डोगजा को जो उसने बोला ऑफर दिया था मेरे को टीम अप करने का, और डोगजा बोलता है, सॉरी पर मैं अकेले काम करता हूँ। नामहून बोलता है, फिर यह तो बहुत निराशा की बात है। डोगजा मन में बोलता है, अगर मैंने इसके साथ टीम अप किया तो मैं गारंटी यहाँ से जिंदा निकलूंगा, पर मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता अगर मैंने नोवेल नहीं पढ़ी रहती तो। पर मैं रीडर हूँ जिसे इसके फ्यूचर के बारे में पता है और इसे सामने से जानने के बाद मैं इसका ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नामहून बोलता है, तो मेरे रास्ते से हटो, मुझे उस गिरैनी से कुछ काम है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। नामहून उसको मारने जा रहा ही रहता है पर डोगजा उसका हाथ पकड़ लेता है। नामहून बोलता है, क्या तुम हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो और या तुम्हारी स्प्लिट पर्सनैलिटी है? डोगजा बोलता है, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस कैरेक्टर को कितना ज्यादा हेट करता था नोवेल में। नामहून बोलता है, तुम जैसे लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं। नामहून गुस्से में कहता है, मैंने कहा हटो। डोगजा उसके अटैक से बच जाता है। नामहून बोलता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। डोगजा बोलता है, ये तो वो स्किल है एड्सलॉट। फिर हम देखते हैं नामहून ग्रिम डार्क अवेकनिंग स्किल यूज करता है। डोगजा बोलता है, इसने ये स्किल एक्टिवेट भी कर ली। नामहून बोलता है, देखो मुझे, मैं कितना पावरफुल हूँ। इसकी स्किल को देख के लगता है प्रोटैगनिस्ट ने इसको रिक्रूट अपने टीम में इसलिए किया था
भले से ये साइकोपाथ है। फिर हम देखते हैं डोगजा का ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया रहता है। डोगजा बोलता है ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट ये है क्या? सब लोग डोगजा और नामहून की लड़ाई देखते हैं, बोलते ये सब क्या चल रहा है। हम देखते हैं डोगजा हर उस अटैक से बच रहा रहता है जो नामहून उस पर कर रहा रहता है। नामहून गुस्से में कहता है साले तेरे को लग क्यों नहीं रहा? डोगजा बोलता है तुझे जो करना है कर ले साले, तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी स्किल कैसे काम करती है। उसको आता है नोटिफिकेशन राइट का, तो उसको राइट से हमला होता है। फिर उसकी स्किल बताती है फेस की तरफ। डोगजा बोला जब से मेरी सेकंड स्किल ओमनिसियन रीडर व्यू पॉइंट एक्टिवेट हुआ है, मुझे पता चल जा रहा है ये क्या करने वाला है। मुझे लग रहा है मैं इसका माइंड रीड कर रहा हूँ शायद से। नामहून बोलता है अबे साले तू कितना घटिया है। डोगजा बोलता है मैं इसके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा जब तक सिनेरियो एंड हो जाए। डोगजा बोलता है 2 मिनट बचे हैं बच्चे, अगर ये लेडी मर गई तो नामहून सिनेरियो कंप्लीट कर देगा। कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को सेकंड सिनेरियो में नहीं जाने दूंगा। फिर नामहून अपने एक और स्किल एक्टिवेट कर देता है नाइफ फाइटिंग। फिर डोगजा को नोटिफिकेशन आता है हार्ट की तरफ। डोगजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है पर उसके कंधे पे कट आ गया रहता है। डोगजा बोलता है ये दर्द दे रहा है, ये मेरी स्किन ऐसा लग रही है जल रही है। डोगजा बोलता है अगर मैं हारा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, अगर मैंने हेजिटेट किया तो मैं मारा जाऊंगा, है ना? डोगजा जो भी इंसेक्ट के पूरे एग थे ना उसको तोड़ दिया रहता है और बोलता है ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। फिर हमें दिखाया जाता है डोगजा वो एग को तोड़ देते रहता है और वो बहुत सारे एग रहते हैं उस कीड़े के, बहुत सारे, तो उसको बहुत सारे कॉइन मिलते हैं, बहुत सारे कॉइन। फिर डोगजा उस कॉइन को इन्वेस्ट करके अपना स्टेमिना बढ़ा लेता है। लेवल 1 से उसका स्टेमिना लेवल 7 हो जाता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको उसके चाकू का कोई असर ही नहीं हो रहा रहता। पर इसके बारे में क्या? डोगजा बोलता है पतझड़ के मौसम में ग्रेस होपर 100 से भी ज्यादा अंडे देती है। डोगजा बोलता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जो यहाँ पर मरेगा, वो तुम हो। फिर हमें दिखाया जाता है 57 सेकंड से बचे रहते हैं। फिर नामहून घबराते हुए उस पर बहुत सारे हमले कर देता है डोगजा पे, पर उसको कोई स्क्रैच भी नहीं आ रहा रहता। डोगजा नामहून की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं जो सिनेरियो का टाइम था जो वो खत्म हो जाता है, जिसमें टाइम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मारना था पर यामून उसको नहीं मार पाया और हम देखते हैं ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही ब्लड। तो गाइस यहीं पर वीडियो एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी।